तेल के बाद मिडिल ईस्ट में वाटर वॉर शुरू होगा। भीषण जंग के बीच प्यासे मारे जाएंगे खाड़ी देश। एक एक बूंद पानी के लिए तरसेगा मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में 24 दिन से जारी जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। यह जंग अब गल्फ के देशों को प्यासा मार सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम के जवाब में ईरान ने गल्फ के लाइफलाइन को ही उड़ा देने की धमकी दी है। ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर होर्मुज को नहीं खोला गया तो वो ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। तो ईरान ने उससे भी आगे जाकर चेतावनी दी कि अगर उनके पावर स्टेशन पर अटैक हुआ तो इजराइल समेत पूरे मिडिल ईस्ट के डिसैलिनेशन प्लांट्स को तबाह कर दिया जाएगा। यदि ईरान के पावर प्लांट्स के संबंध में अमेरिका की धमकियों पर अमल किया जाता है तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और डैमेज्ड पावर प्लांट्स की रिपेयरिंग होने तक ये बंद रहेगा। इसके साथ ही ज़ायोनी शासन के सभी पावर प्लांट्स के साथ साथ एनर्जी और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी व्यापक रूप से निशाना बनाया जाएगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी शेयर होल्डर्स वाली सभी ऐसी कंपनियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। डिसैलिनेशन प्लांट समंदर के खारे पानी को मीठा और पीने लायक बनाता है। खाड़ी देशों की जमीन के अंदर तेल ही तेल है। मीठे पानी की भारी कमी है। पीने के पानी के लिए गल्फ के देश इन्हीं डिसैलिनेशन प्लांट्स पर डिपेंड है। तेल के बाद अब ये जंग बिजली पानी पर पहुंच गई है। अमेरिका अगर ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह करता है तो तेहरान अमेरिकी मिलिट्री बेस वाले पूरे मिडिल ईस्ट के डिसैलिनेशन प्लांट्स को उड़ा देगा। ऐसे में गल्फ के देशों में पीने के पानी का घोर संकट पैदा हो सकता है। पूरे मिडिल ईस्ट में पानी के लिए हाहाकार मच सकता है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका के सहयोगी कतर पर पड़ सकता है। कतर अपने 3.2 मिलियन लोगों के लिए डिसैलिनेटेड वाटर पर 100% डिपेंडेंट है। बहरीन 2016 से पूरी तरह से डिसैलिनेटेड वाटर पर निर्भर है, 100% ग्राउंड वाटर के साथ, लेकिन ये कंटीजेंसी प्लान के लिए रिजर्व है। यूएई का 80% से अधिक पीने का पानी डिसैलिनेटेड वाटर से आता है। सऊदी अरब के पास नेचुरल ग्राउंड वाटर का भंडार है, लेकिन फिर भी 2023 तक करीब 50% पानी की सप्लाई डिसैलिनेटेड वाटर से होती रही है। कुवैत का करीब 39% पीने का पानी डिसैलिनेटेड वाटर से आता है। ओमान अपने पीने के पानी का करीब 35% हिस्सा इसी प्लांट से पूरा करता है, जबकि इजराइल का करीब 22% पीने का पानी डिसैलिनेटेड वाटर से आता है। डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबाफ ने चेतावनी दी कि अगर ईरान के पावर प्लांट्स और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाता है तो मिडिल ईस्ट के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाएगा, उन्हें तबाह कर दिया जाएगा, जिससे गल्फ के देशों में पीने के पानी के लिए पावर प्लांट्स और डिसैलिनेशन प्लांट शामिल हैं। इसके लिए ईरान की IRGC ने टारगेट भी फिक्स कर रखा है। मिडिल ईस्ट के जिन पावर प्लांट्स और डिसैलिनेशन प्लांट्स पर ईरान की नजर है उसमें कतर का अल हॉल पावर प्लांट और रास करतास पावर एंड वाटर स्टेशन शामिल है। यहाँ से कतर के बड़े हिस्से में बिजली और पानी की सप्लाई की जाती है। बहरीन के अल दुर पावर एंड वाटर प्लांट और अल ज़ौर डिसैलिनेशन प्लांट भी ईरान के निशाने पर है। ईरान यूएई के अल तविलाह डिसैलिनेशन प्लांट को भी तबाह कर सकता है। इसके साथ ही बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी तबाह किया जा सकता है। सऊदी अरब के रास अल खैर डिसैलिनेशन प्लांट और अल शुएबा पावर एंड वाटर प्लांट पर भी ईरान का टारगेट है। कुवैत के अल ज़ौर डिसैलिनेशन कॉम्प्लेक्स और नॉर्थ अल ज़ोर पावर प्लांट पर भी तेहरान हमले कर सकता है। जॉर्डन के अकाबा थर्मल पावर प्लांट और अल समरा पावर प्लांट को भी हिट कर सकता है, जबकि इजराइल के सोरेक डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बना सकता है ईरान।
इससे इजराइल के बड़े हिस्से में मीठे पानी की सप्लाई होती है। इसके साथ ही इजराइल के ओरोट रॉबिन पावर प्लांट, एशकोल पावर स्टेशन और अलोन टावोर प्लांट भी ईरान के टारगेट पर हैं। अगर ईरान गल्फ के देशों में बिजली पानी के प्लांट्स पर हमला करता है तो इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। गल्फ के देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं। इससे भारत को फॉरेन रिजर्व मिलता है। ऐसे में अगर ये युद्ध बिजली पानी तक आ गया तो भारत को भी नुकसान हो सकता है। 1 करोड़ भारत के लोग गल्फ कंट्रीज अरब ममालिक में काम करते हैं, 9-10 हजार ईरान में है, मगर दूसरे जो 90 लाख के ऊपर ये अरब ममालिक में है, फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। अब जब वहां पर जब कभी ना कभी जंग तो खत्म होगी, इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को होने वाला है। वो अगर खुदा ना खास्ता जब जंग बंद होगी वहां के ममालिक बोलेंगे नहीं भाई हमारे पे बहुत खर्चा हो गया। अब बोल रहे कि जो रास लफान पे खतर पे जो गैस की फील्ड पर हमला हुआ उसको बनाने के लिए कम से कम 25 से 30 बिलियन डॉलर लगेंगे।